नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। आज मंगलवार के दिन मदद करने के लिए पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ती है। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। कोशिश होगी आज काफी सारी क्वेरीज हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज इस शो में हम लोग कवर कर दें। पहले एक काम करिए डायरेक्टर साहब, वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी सब स्क्रीन पे दिखाइएगा। टोल फ्री नंबर छोड़ दीजिएगा, अब वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर नहीं होता। ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और थ्रेड आईडी, और साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी है। जैसे कन्वीनियंट हो, जो कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए, पर सवाल भेजिए ताकि हम लोग आपको फिर इस शो में इंक्लूड कर पाए। मार्केट स्क्रीन पर आएंगे भाई, ठीक है। लाल हरे के बीच झूलते हुए भारतीय बाजार आपको नजर आए, बुरे नहीं है। एक समय हम लोग आज 70 पॉइंट के दबाव के साथ निफ्टी पे ट्रेड कर रहे थे, तो उन लेवल से तो 50 पॉइंट ऊपर ही इस समय कामकाज करते हुए। 22,100 एक तगड़ा टसल जोन है, वहीं के आसपास आके उसी के इर्द गिर्द समय बिताया था, थोड़े से पस्त पड़ गए। 22,100 टसल जोन, क्योंकि चाहे वो कॉल राइटर्स हो, पुट राइटर्स हो, दोनों स्ट्रांगली प्लेस्ड वो टसल जोन के तौर पे उस लेवल पे नजर आएंगे। 22,000 पे एग्रेसिव पुट राइटिंग है, और 23 और 22,300 और 22,200 के आसपास कॉल राइटर्स का जोन। तो उन डिफाइंड मार्कर्स के बीच में ही भारतीय बाजार इस समय कामकाज करता हुआ। खैर, थोड़ा सा आईटी पस पड़ा है, क्योंकि आईटी में गजब के मूव्स बने थे फ्राइडे को, और उसके बाद इवन मंडे को भी। उसके बाद आईटी अब थोड़ा सा मुनाफा वसूली ठीक भी है। 2 दिनों में बहुत तगड़ी तेजी थी, और पता नहीं कितना उस रिजल्ट से कमेंसरेट फंडामेंटल्स कैचअप कर पाए होंगे नंबर्स को देखते हुए, पर ठीक है। 2 दिन के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद आईटी आज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, 1.25% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक फिर भी ठीक है, क्योंकि अच्छा निफ्टी बैंक पस्त है, इंपॉर्टेंट है उसके लिए एचडीएफसी बैंक के आज कुछ ही देर में जो नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। हैवी वेट है ना सिर्फ निफ्टी बैंक का, इवन निफ्टी 50 का, तो वो कीनली वॉच आउट करिएगा आज वो नंबर्स। और आज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन भी एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के साथ साथ आज एक्सपायरी का दिन भी है, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहां से अब बचा हुआ जो आखिरी के 3 घंटे सामने खड़े हैं हमारे, देखते हैं कैसे पैन आउट होते हैं। अब तक तो टसल टाइप लग रहा है बुल्स और बियर्स के बीच में। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज पुणे जाना है, आज इंदौर जाना है, और साथ साथ बिजनौर। जो जुड़ चुके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। बिजनौर की लाइन अब तक पैचअप नहीं हो पाई है, जैसे ही होगी उनसे भी बातचीत कर ली जाएगी। पहले पुणे और अंजलि सुखवानी जी स्क्रीन पे। अंजलि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक मैम, आप कैसे हो और क्या करते हो पुणे में अंजलि जी? सर, वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, बट करंटली आई एम नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ माय बेबी, सो आई एम डूइंग ऑनलाइन टीचिंग कराती हूँ। अरे वाह, और इंजीनियरिंग पुणे से ही करी थी क्या? नहीं सर, नागपुर से। ओके, हम सब पुणे पहुंचते हैं और आप पुणे से, अच्छा शादी से पहले आपने फिर इंजीनियरिंग करी? नागपुर, यस सर, मेरी शादी पुणे में हुई, पुणे बिफोर में। मैरिज नागपुर। अच्छा, अब एक्टिवली, ठीक है बेबी है तो एक्टिवली ट्रैक नहीं करते होगे, लेकिन कैसे करते हो आप? टेक्निकल्स देखते हो, फंडामेंटल्स देखते हो, स्टॉक कैसे चुनते हो? लंबी अवधि के लिए या ट्रेडिंग का मन बनाते हो? क्या हो रहा है आजकल शेयर बाजार में? ज्यादातर तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट ही है, बट हाँ, तो वो करंटली लॉस में ही चल रहा है। और ये ट्रेडिंग वाला मामला था मैम, या लंबी अवधि के लिए उठाया था अंजलि मैम? सर भैया, ठीक है, अभी तो लाजली थोड़ा सा कंसोलिडेशन बैंड में ही नजर आ रहा है। आस्था, एनएमडीसी स्टील लिया ट्रेडिंग के लिए था, 56 की मोटा मोटी खरीद, चल रहा है 6 रुपए मेरी खरीद से नीचे, क्या करूं? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून आशीष। देखा जाए तो एनएमडीसी स्टील में एक इश्यू है कि ये अभी दायरे में कारोबार कर रहा है, और बेसिकली जो रेंज बनी हुई है ये पिछले कुछ 1 महीने 1.5 महीने से एक ही रेंज में घूम रहा है। रेंज है 46 ऑन द डाउन साइड, 53 ऑन द अप साइड, तो ये इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा मैम। अभी आपको होल्ड रखना है और ये मानते हुए चलना है कि थोड़ी वीकनेस और आ सकती है। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक बार 48 तक के लेवल्स भी ये नीचे में डाउन साइड दिखाए, लेकिन रिजल्ट सीजन ऑलरेडी किक ऑफ हो गया है, तो मुझे लगता है एक बार हम रिजल्ट्स की तरफ देखेंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं थे मैम, और ये ऑपरेटिंग लॉस में भी थी, तो उस वजह से इसको बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ तेजी मिली नहीं।
तो इस बार के नतीजे पे भी आप नजर रखिए, तब तक आप होल्ड करिए। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो एक लेवल रख सकते हैं 44 का। थोड़ा मैं बड़ा स्टॉप लॉस दे रही हूँ, लेकिन रिजल्ट आने तक हमें रुकना भी है। तो 44 मुझे लगता है कि ऐसा लेवल है जहां तक आने की चांसेस काफी कम है। सो 44 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, और इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि 46 से 53 के बीच में ये घूमता ही रहेगा। एक बार अगर 53 का लेवल पार किया तो फिर इसने तेजी दिखाना ये चालू कर देगा, जिसमें इमीडिएटली हमें 58 से लेके 59 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी आपको बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस 44 का रखेंगे, टारगेट 58 से 59 का रखेंगे अगर इसने दायरा तोड़ा जो 46 से 53 के बीच में बना हुआ है वो। 44 का स्टॉप, इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गई एनएमडीसी स्टील पे। मैं आता हूं आपके पास अंजलि मैम, इंदौर से सौम्या सिकरवार स्क्रीन्स पे। सौम्या मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी। क्या करते हो इंदौर में सौम्या मैम, और ठंड पड़ रही है नहीं पड़ रही है? अनम्यूट करना पड़ेगा सौम्या मैम। डायरेक्टर आवाज आ रही है क्या? तो बताओ तो यार, मुझे लगा मुझे ही नहीं आ रही। सौम्या मैम, अनम्यूट नहीं करा आपने? यस यस, हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। मैं पूछ रहा था इंदौर में ठंड पड़ रही है क्या अब? नहीं बिल्कुल गया तो आप जैकेट क्यों पहने हो? सर, घर में थोड़ा रहता है। हाँ, अंदर थोड़ी सी रहती है। सौम्या मैम, कितना समय से शेयर बाजार से जुड़े हो, और सर फंडामेंटली स्टॉक चुन रहे हो लंबी अवधि के लिए या ट्रेडिंग वाला मामला? सर, लॉन्ग टर्म है और ट्रेडिंग का भी है थोड़ा। तो चार्ट्स भी चेक करते हो और फंडामेंटल्स भी देखते हो आप कंपनी के? यस ब्यूटीफुल। सौम्या मैम, पहला सवाल। सर, टाटा मोटर्स है मेरा। मार्च 23 में बाइंग किया था मैंने 420 पर 50 शेयर्स में। 423 की खरीद है आप कह रहे हो ना? यस और लॉन्ग टर्म के लिए अब पूछूं क्या, आपको डबल हो गया पैसा ऑलमोस्ट? पूछूं कि मुनाफा बांधे अब बंधे रहे बने रहे, ऐसा पूछूं? यस, इसमें से मैं कुछ क्वांटिटी निकाल सकती के आगे बढ़ूं या फिर बने रहे भी इसमें। अच्छा, अपनी क्वांटिटी कितनी है टोटल? 50 शेयर्स। तो आप कह रहे हो कुछ मुनाफा वसूल लूं कुछ बने रहूं, ऐसी स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं? यस ये बढ़िया है, डबल होता है आमतौर पे तो 50% स्टॉक बुक कर लेने चाहिए, अपना पैसा घर आ जाता है। लेकिन फिर भी आस्था आपको बेहतर बताएंगे। आस्था क्या करना चाहिए भाई? 50 शेयर है, पर शेयर 400 रुपए का सौम्या मैम को हो रहा है मुनाफा। अब अप्रोच कैसे करें? कुछ मुनाफा वसूली कर लें, बाकियों के साथ राइड करें, या आपको लग रहा है अटकने वाला है तो पूरा वसूल लें, या आप मानते हो बहुत एग्रेसिव टारगेट्स है तो सबके सब होल्ड करें? क्या करना है? देखिए, टाटा मोटर्स तो नो डाउट चार्ट पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मैम आपको पैसा निकालने की जल्दी नहीं है तो मैं तो बने रहने की ही सलाह दूंगी। और इसमें जो नेक्स्ट टारगेट अब हमें देखने को मिलेंगे सूनर और लेटर, वो 950 तक के रहेंगे। सो मेरे को ऐसा लगता है कि 950 तक भी ये काउंटर जा सकता है। सो अभी आप बने रहिए। स्टॉप लॉस इसमें अगर आप चाहें तो एक मैं बड़ा लेवल दे रही हूँ अगेन, क्योंकि आपकी बहुत नीचे के लेवल की बाइंग है, और टाटा मोटर्स एक ऐसा काउंटर है कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेनिफिशियल स्टॉक है, इसलिए स्टॉप लॉस बड़ा सिर्फ आपके लिए दे रही हूँ। वो तकरीबन आ रहा है 710 के आसपास। तो आप उतना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जस्ट क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में ही रखना है। बहुत कम चांसेस है कि ये वहां तक आएगा नीचे में, अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो भी। तो 710 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 950 का पहला टारगेट है, और लॉन्ग टर्म तो ये 1000 तक के लेवल्स भी दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। रिजल्ट्स भी अब आने ही वाले हैं, तो वहां पे भी नजर बना के रखनी चाहिए। बट मुनाफा ना वसूल करें, होल्ड करें। मुझे लगता है ये काउंटर और अच्छा रिटर्न देगा आगे जाते हुए। अरे वाह, 950 के टारगेट्स, आपकी ये 425 की खरीद, गजब मुनाफा होने वाला है। तो मतलब 50 के 50 रखे रहूं, कोई मुनाफा वसूलने की जल्दबाजी ना करूं? हाँ आशीष, अगर इनको नहीं है पैसा निकालने की जल्दबाजी और बने रह सकते हैं तो कोई दिक्कत लगती नहीं, होल्ड करने की सलाह। कोई जल्दबाजी है क्या? कुछ निकालने की जरूरत है क्या सौम्या मैम? नहीं 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 सर, ऐसा कोई हाँ, तो फिर निकाल के कोई दूसरा स्टॉक ढूंढो। उससे अच्छा जब टाटा मोटर्स इतना अच्छा लग रहा है तो इसी में बने रहो, मत निकालो। ओके। जा रहा है ये, अच्छी तेजी करने की तैयारी कर रहा है। अंजलि मैम, अगला सवाल एनएमडीसी स्टील के बाद। सर मुझे नेक्स्ट है सारेगामा। लिया हुआ है? बाइंग प्राइस थी 372 सर, 50 क्वांटिटी 50। ये ट्रेडिंग वाला मामला है अंजलि मैम, ये भी? नहीं नहीं सर, इसके लिए इसको रखा था मैंने, 6 मंथ्स हो गया सर। हाँ, 3 मंथ्स हो गया सर लिए हुए। सारेगामा क्यों लिया था?
सर पहले स्टार्ट न्यू स्टार्ट किया था, तब रिकमेंडेशन होते थे तो कर दिया। तब फंडामेंटल नहीं पढ़ती थी, अभी सीख गई हूँ। और अभी पढ़ के क्या लग रहा है, गड़बड़ हो गया है कि सही था? सर अभी गड़बड़ लग रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया मैंने। गड़बड़ लग रहा है क्या आस्था? सारेगामा मेरी खरीद से 11 रुपए नीचे लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है मैंने, सही स्टॉक है या नहीं है? देखिए बिल्कुल आप फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर तो था सितंबर क्वार्टर अर्निंग्स में, क्योंकि रेवेन्यू में भी 6-7% की डी ग्रोथ थी, प्रॉफिट में भी कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं थी। तो शायद मैम आपने वो चीज भी जरूर देखी होगी और इसीलिए आपको लग रहा है कि फंडामेंटल्स में थोड़ा सा इशू है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक एक्विजिशंस ये लोग कर रहे हैं तो शायद वहां पे इनको फायदा होना चाहिए। और दूसरा इनके जो लाइसेंसिंग रेवेन्यू होते हैं वो भी काफी बढ़िया है। तो मैम और लेकिन चार्ट्स तो अभी थोड़ा वीक ही बता रहे हैं। तो मैम थोड़ा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तब तो आप होल्ड करिए, रिस्क नहीं ले सकते तो पार्शियली एग्जिट करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका दूर नहीं है कॉस्ट प्राइस, तो आप एग्जिट भी करेंगे तो कोई बड़ा नुकसान होगा नहीं। पार्शियली, मैं पूरा नहीं निकलने को बोल रही हूँ, मैं आधी प्राइस में निकलने को बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक की स्थिति कुछ बहुत सॉलिड नहीं है। तो जो आप पार्शियली बने रहेंगे उसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए 330 का। ये एक दायरे में घूम रहा है, एक बार 390 का ये लेवल पार करेगा तो फिर इसमें और तेजी आएगी। तो पार्शियली एग्जिट करिए, पार्शियली बने रहिए 330 के स्टॉप लॉस के साथ। जो आप एग्जिट कर रहे हैं उसकी जगह आप चाहें तो 2-3 अच्छे स्टॉक्स हैं वहां पे नजर बना सकते हैं। थर्मेक्स मुझे अच्छा लगता है, कोई भी गिरावट आती है तो आप थर्मेक्स को ले लीजिए। मुझे लगता है जो भी ये नुकसान होगा यहाँ पे वो थर्मेक्स भरपाई करता हुआ नजर आएगा, तो एक थर्मेक्स पे आप नजर बना सकते हैं। ल्यूपिन फार्मा में अच्छा लगता है, फार्मा क्षेत्र की कंपनी है तो ल्यूपिन पे भी एक नजर बना सकते हैं, वहां पे भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी। तो कुछ एक काउंटर्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा आप अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट कर सकते हैं अगर पार्शियली एग्जिट करेंगे इस काउंटर से तो। थोड़े से नतीजे पस्त पड़े पर ठीक है। ये स्टॉक था जिसने बहुत गजब की री रेटिंग डिलीवर करी थी, उस तगड़ी रेटिंग के बाद अब ये टाइम वाइज करेक्ट कर रहा है, एक कंसोलिडेशन बैंड में है। पर ठीक है, मुनाफा यहां से निकले तो आप थर्मेक्स और ल्यूपिन जैसे काउंटर ज्यादा पसंद आते हैं आस्था को। सौम्या मैम, अगला सवाल। सर आलोक इंडस्ट्री 25 की बाइंग है, 1200 शेयर। 25 की बाइंग है। आलोक इंडस्ट्रीज क्यों लिया था आपने? सर बहुत पहले लिया था, मेरे इवन 2 इयर्स हो गए हैं इसमें। अच्छा, पहले फंसे नहीं तो आजकल तो आलोक इंडस्ट्री बीच में छाया हुआ था, आए दिन गजब की तेजी आई। खैर 25 का समय इंतजार किया, 33 पे आया। आस्था क्या करना चाहिए अब? बांध रहे हैं फाइनली जाके मुनाफा या रुके रुके? देखिए मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा मुनाफा बांध ही लीजिए, थोड़ा सा नहीं एग्जिट ही कर लीजिए, क्योंकि लॉसेस में है। देखिए लास्ट टाइम भी जो इनके क्वार्टर के नतीजे आए थे, मैं लॉस मतलब कंपनी के नतीजों की बात कर रही हूँ, वो थोड़े नेगेटिव आए थे। तो मैम कोई मतलब नहीं आता, आपको अच्छा इसमें मुनाफा मिल रहा है, अगर बहुत कुछ अच्छा आया तो क्या नतीजे अच्छे आएंगे तो हम फिर से एंटर करेंगे उस टाइम। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है अगर सेफ रहना है तो मैं मुनाफा वसूल करने की सलाह दूंगी। अगर पूरा करने की इच्छा नहीं है तो पार्शियली या फिर 3/4 तो जरूर करें। सो मेरी रिकमेंडेशन तो है कि मुनाफा वसूल करना चाहिए, और थोड़ी सी गिरावट हो सकता है हमको वैसे भी देखने को मिले तो करंट लेवल पे करेंगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक भी है, एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है। अब ये आपने लंबा इंतजार करा था, कुछ बढ़िया मुनाफा अब हाथ आ रहा है, मुनाफा बांध लेना बेहतर होगा, एग्जिट करिए इससे। अंजलि मैम, अगला सवाल। सर मेरा नेक्स्ट है हिंदुस्तान HUL। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिया हुआ है मैम? हाँ जी सर, 2561 पे लिया था सर। 2561 पे, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग? यस सर, लॉन्ग टर्म। भाई आज इसमें क्या पूछूं तो बेहतरीन है, पर आस्था सही लेवल पे लिया हुआ है, सही समय पे लिया है। लॉन्ग टर्म मतलब अंजलि मैम क्या होता है, कितना समय रुकोगे आप अंदाजन? सर 1 ईयर प्लस। 1-2 साल जा रुक सकते जाएंगे हैं। भाई आस्था। हाँ सर। 1-2 साल के लिए 2560 की खरीद आस्था सही है क्या? वैसे तो खरीद और नीचे होती तो मजा आता था, लेकिन ठीक है अभी ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस का टेस्ट करता है ये काउंटर, और अब तो रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वहां से अगर कुछ पॉजिटिव बूस्ट मिला तो ये फिर से तेज हो जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार ये 2700 से लेके 2780 तक जाए। मतलब मेरे हिसाब से यहाँ से भी जिसे हम कह सकते हैं कि 200 पॉइंट की तेजी ये दिखाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं लगती, बने रहिए मैम।
स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, जो कि तकरीबन एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 2490 का। सो 2490 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इस काउंटर में बने रहने की सलाह दूंगी 2780 के टारगेट के लिए। एक बार 2630 का लेवल ब्रेक हो गया तो बढ़िया तेजी ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। बढ़िया तेजी की गुंजाइश है, प्रोवाइडेड वो ऊपर के रेजिस्टेंस जोन्स को निकाल दे। अदरवाइज 2490 के स्टॉप लॉस के साथ HUL को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। फेडरल बैंक के रिजल्ट्स आते हुए एटलीस्ट मुनाफे का नंबर तो बढ़िया था। NII बैंग इन लाइन है, 2125 करोड़ रुपीस की एक्सपेक्टेशन थी नेटवर्क की और 2123 करोड़, 2 करोड़ का मिस, एकदम इन लाइन NII का आंकड़ा आता हुआ। मुनाफा 920 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने 1000 करोड़ रुपए प्लस का आता हुआ। तो ये तो आ गया आपके सामने हेडलाइन नंबर्स। फ्लैट इन लाइन रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी में एक जंप एक्सपेक्टेशन के सामने। अब आइए एसेट क्वालिटी के नंबर्स भी बता देता हूं आपको। आज फेडरल बैंक और आज HDFC बैंक के नतीजे तो कीनली वेटेड थे। तो पहला आ गया है एसेट क्वालिटी, एक बार फ्लैश हो। हाँ, नेट NPA, एसेट क्वालिटी जस की तस 0.64% पे नेट NPA बरकरार। ग्रॉस NPA फ्लैट है, माइनर सा 3 बेसिस पॉइंट्स का उछाल है, ठीक है। तो एसेट क्वालिटी फ्लैट है, हेडलाइन नंबर्स लार्जली इन लाइन नजर आते हैं। आज तक क्या व्यू बन रहा है आप लोग का फेडरल बैंक पे? 150 155, ये थोड़ा सा मामला अटका था जब RBI की तरफ से CEO MD के लिए और ऑप्शंस मांगे गए थे, तो कंटिन्यूटी रिलेटेड इश्यूज आए थे करंट MD CEO के। खैर, लेकिन नंबर्स तो ठीक ही लग रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस पे फिर से फेडरल बैंक लार्जली लग रहा है डिलीवर करता हुआ, एटलीस्ट जो नंबर्स अब तक आए। आप लोग का हाउस कॉल क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से फेडरल बैंक नहीं, मैं सभी बैंक्स में मुझे लग रहा है इस बार स्लिपेजेस तो देखिए बढ़ के आएंगे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम लोग जो मान के चल रहा है थोड़े से घट के आएंगे। मुझे एक बार निम का फिगर देखना है। प्राइमा फेसी निम रिजल्ट्स ठीक लग रहे हैं, ऑल्दो ग्रॉस NPA में थोड़ी सी तेजी आई है, मतलब तेजी इन द सेंस नेगेटिव साइड पे कि ग्रॉस NPA बढ़ के आए हैं, नेट NPA तो फ्लैट है, तो वो भी ठीक है क्योंकि एसेट क्वालिटी कंसर्न्स भी इस क्वार्टर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रहेंगे। सो प्राइमा फेसी तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन डिटेल में एक बार फाइन प्रिंट जरूर देखना चाहूंगी। टिल द टाइम चार्ट्स को देख के जो समझ में आ रहा है थोड़ा सा ये डाउन लग रहा है। माइट बी पॉसिबल है कि एक बार 151 और अगर रिजल्ट्स डिटेल में भी ठीक नहीं आए तो 147 तक के लेवल्स भी ये नीचे में दिखा है। अगर रिजल्ट्स डिटेल में ठीक नहीं लगे तो ऊपर में एक बार 155 156 का जोन पार किया तो समझिए कि रिजल्ट्स बढ़िया है, मार्केट को अच्छे लगे हैं और फिर तेजी इसमें और अच्छी देखने को मिलेगी। सो थोड़ा मैं डिटेल पढ़ना चाहूंगी, बट प्राइमा फेसी रिजल्ट्स ओके लगते हैं। ये मैंने दोनों तरफ के लेवल्स दिए हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स अपना ट्रेड ले सकते हैं। ज्यादा रीड मत करिए, डिटेल्स आने दीजिए नंबर्स के रिलेटेड, फिर देखेंगे आगे। जाते जाते आज तक समय नहीं है मेरे पास। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का IPO का आज डे 2 है। कल आपसे बातचीत हो नहीं पाई। IPO रिलेटेड डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। पढ़ने में तो ठीक ही लग रहा है, लार्जेस्ट TPA है, बढ़िया 25% आय का CAGR है, अपने पीयर से कहीं बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर कर रहा है, पर जो मांग रहा है अपर एंड पे 418 सही है। मूल्यांकन फंडामेंटली लग कैसा रहा है? सब्सक्राइब करना है नहीं करना है? एम क्या बोल रहा है सबको? देखिए, फंडामेंटली ठीक है, मूल्यांकन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया कैंडिडेट है क्योंकि इस तरह का कोई कंपटीशन लिस्टेड स्पेस में नहीं है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। सो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से इसमें मैं बहुत बड़े लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद नहीं कर रही हूँ, तो मेन अगर व्यू लॉन्ग टर्म का है तो इसमें लगाने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से बहुत ही छोटे गेन होंगे अगर हुए, मार्केट्स ठीक रहा तो, लेकिन मेन पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का रख के इसमें लगाने की सलाह रहेगी। लंबी अवधि के लिहाज से एक सब्सक्राइब का कॉल मेडी असिस्ट को लेकर। चलिए, इस नोट पर अंजलि मैम, सौम्या मैम और आस्था जी, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए भी थैंक यू सो मच। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।